नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक साल केजरीवाल और बवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपना एक साल पूरा कर लिया है। मफलर बांधे वो शख्स जिसने देश में विजय पताका लहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को थामा था, अब एक साल बाद उन्हीं से उनके कामकाज का हिसाब मांगा जा रहा है। इस सबके बीच दिल्ली सरकार मीडिया की सुर्खियों में भी खूब छाई रही। ये काम को लेकर कम बल्कि विवादों की वजह से ज्यादा था। देखिए हमारी खास पेशकश में एक साल केजरीवाल और बवाल। सरकार एक साल के कामकाज को बेमिसाल बता रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन साल भर विवादों का शोर शराबा भी होता रहा। कभी केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच विवाद चरम पर पहुंचा, तो कभी अफसरों के तबादले को लेकर, तो कभी उनकी तैनाती को लेकर, कभी अधिकारियों को लेकर, तो कभी काम करने के तरीके को लेकर। केजरीवाल सरकार के एक साल और ऐसे बड़े विवाद हैं जो साल भर मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे। तो आइए दिखाते हैं आपको केजरीवाल और उनसे जुड़े कुछ ऐसे विवाद जो साल भर मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे, जिनमें सबसे पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का मुद्दा रहा। सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही पार्टी में कलह सामने आने लगी और पार्टी को मजबूती देने वाले ने ही पार्टी की नीतियों से भटकने का आरोप लगाया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालना। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही पार्टी के अंदरूनी मसले बाहर आने लगे। वो वक्त जब संगठन की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोनों ने पार्टी पर नीतियों से भटकने का आरोप लगाया था। जितेंद्र तोमर दिल्ली सरकार में कानून मंत्री के पद पर थे, जिन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री पर बवाल। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री उन्हें जेल की सलाखों के पीछे तक ले गई। उनकी कानून की डिग्री ही नहीं बल्कि बीएससी की डिग्री भी फर्जी निकली, जिससे केजरीवाल को उन्हें उनके पद से तुरंत हटाना पड़ा। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा, यहां तक कि केजरीवाल सरकार को भ्रष्ट तक कह डाला। पिछले साल भूमि अधिग्रहण के मसले पर जंतर मंतर पर आयोजित रैली में गजेंद्र नाम के एक किसान ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। रैली में किसान की खुदकुशी। किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर जंतर मंतर पर हो रही रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र ने आत्महत्या कर ली। जिस वक्त गजेंद्र दम तोड़ रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल मंच पर भाषण दे रहे थे। इस पर सरकार की जमकर आलोचना हुई और विरोधियों ने भी खूब कोसा। अगर करप्शन की बात करें तो 14 फरवरी 2015 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पद से हटाए गए आसिम अहमद दूसरे मंत्री रहे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आसिम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। केजरीवाल ने जब आसिम को मंत्री बनाया तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो ही पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। आसिम पर बिल्डर से रिश्वत मांगने का आरोप लगा। इस बार पार्टी ने मामला सामने आने से पहले ही गड़बड़ी का खुलासा कर आसिम को मंत्री पद से हटा दिया। साथ ही कोंडली से विधायक मनोज कुमार की वजह से भी केजरीवाल और पार्टी के दामन पर दाग लगे। मनोज कुमार को जमीन की खरीद में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बात की जाए तो सीबीआई को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए, जिसको लेकर दिल्ली के एलजी और केजरीवाल में टकराव अब भी सामने आते रहते हैं। सरकार से टकराव। दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की केंद्र से ठन गई। दोनों बात बात पर आमने सामने आने लगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो था, लेकिन एसीबी के मुखिया के नाम पर भी एलजी नजीब जंग और केजरीवाल में ठनी। एक अरसे तक तो यही साफ नहीं हो पाया
कि एसीबी के चीफ हैं कौन। सरकार से नियुक्त एसएस यादव या फिर एलजी के बनाए मुकेश मीणा। साथ ही एलजी ने इस दौरान ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बना दिया। सरकार ने असहमति जताई और केजरीवाल ने खुलेआम गैमलिन पर कई आरोप मढ़ दिए। यही नहीं, गैमलिन की नियुक्ति का पत्र निकालने वाले अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया। बवाल इतना बढ़ा कि केजरीवाल और केंद्र की जंग में नौकरशाहों के पसीने छूटने लगे। उधर सरकार का आरोप था कि एलजी के बहाने केंद्र सरकार दिल्ली को हथियाना चाहती है। अगर विज्ञापन की बात करें तो पिछले 1 साल में केजरीवाल सरकार विज्ञापन के मामलों में भी खूब छाई रही। बात बात पर विज्ञापन देने पर भी सवाल उठते रहते हैं। तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर अपने प्रचार में फिजूल खर्च करने का आरोप लगा डाला। विज्ञापनों के खर्च पर बवाल। विज्ञापनों के माध्यम से दिल्ली सरकार ने अपने कामकाज के बखान के साथ साथ मोदी सरकार पर भी खूब हमले किए। ऐसे में सरकार पर विज्ञापन में बेतहाशा खर्च और नियमों के उल्लंघन के खूब आरोप लगे। आए दिन दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं को लेकर नियम ताक पर रखकर विज्ञापन जारी करती रहती, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। वहीं जन लोकपाल बिल के मुद्दों को लेकर सत्ता में आई केजरीवाल सरकार के पुराने साथी और विरोधी एक साथ सरकार पर बिफर पड़े। जन लोकपाल पर असहमति। एक मजबूत जन लोकपाल की मांग ने ही दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में सत्ता छोड़ दी थी। लेकिन दूसरी बार जब केजरीवाल सत्ता में आए तो जन लोकपाल बिल पर सरकार की खामोशी बवाल का कारण बनी रही। बाद में जन लोकपाल बिल पास जरूर हुआ, लेकिन केजरीवाल के पुराने साथी और विरोधी एक साथ सरकार पर बिफर पड़े। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बिल को जनता के साथ धोखा बताया। तो रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निगाह डालते हैं 1 साल में केजरीवाल सरकार के कुछ और पहलुओं पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर पड़े सीबीआई छापे को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने सीबीआई पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप तक लगा डाला। छापे पर हंगामा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर सीबीआई के छापों ने केंद्र और राज्य के रिश्तों में एक बार फिर खटास ला दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये छापे राजेंद्र कुमार पर नहीं बल्कि सीएम के ऑफिस पर थे। छापे इसलिए पड़े क्योंकि सीबीआई डीटीसी घोटाले से जुड़े वो दस्तावेज हासिल करना चाहती थी जिसमें अरुण जेटली के खिलाफ सबूत थे। विवाद इतना बढ़ा कि बाद में जेटली ने केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। और सत्ता से बाहर रहे अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातें, सरकारी सुख सुविधाओं को लेने से मना करना और उसके बाद उन सुविधाओं का राजयोग नहीं छूटना भी बड़ा मुद्दा बना रहा। विधायकों की सैलरी में 400% बढ़ोतरी। बंगला, गाड़ी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आकर वही सब किया जो तमाम दूसरी सरकारें और नेता करते रहे हैं। सैलरी न मिलने से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल करते रहे। अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की नहीं हुई, लेकिन विधायकों की सैलरी 400% जरूर बढ़ गई। अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की, तो वहां भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पुलिस से ठन गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहने पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया था। केजरीवाल का ठुल्ला विवाद। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहने पर पुलिस कमिश्नर ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर एतराज जताया था और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। दरअसल दिल्ली पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहने पर मुख्यमंत्री की खासी किरकिरी हुई थी और विपक्षी दलों ने उनके इस बयान को कोर्ट का मनोबल कम करने वाला करार दिया था। विपक्षी दलों ने उस वक्त
बाइडेन से माफी मांगे। और अगर बात की जाए एमसीडी कर्मचारियों की और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो एमसीडी पर बरस रहे केजरीवाल का गुस्सा इस बात को लेकर रहा कि उनके साल भर के कार्यकाल में कई बार हड़ताल हो चुकी है और दिल्ली के लोगों को कूड़े और गंदगी को झेलना पड़ा। एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी पर हंगामा। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच कूड़े पर राजनीति शुरू हुई तो पूरी दिल्ली ही कूड़ा कूड़ा हो गई। एक साल के अंदर एमसीडी के सफाई कर्मियों ने कई बार हड़ताल की। हर बार एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर फंड को लेकर सरकार और एमसीडी में ठनी रही। ये तो था केजरीवाल का एक साल जिस पर बवाल ज्यादा था, लेकिन सरकार अब 365 दिन चलकर अगले साल में प्रवेश कर रही है। एसीबी पर कब्जा नहीं रहा और मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई छापा। एक मंत्री सीधे रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया तो एक विधायक की पत्नी ने उत्पीड़न का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। कई विधायकों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और केजरीवाल हैं कि विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर चौतरफा हमला करते और विजेता बनकर उभर जाते हैं। लेकिन आने वाला साल केजरीवाल के लिए चुनौती भरा होगा। देखना यह होगा कि आने वाले 4 साल विवादों से भरे होंगे या फिर इस मफलर मैन का कोई कमाल होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए SMBC इनसाइट।